Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. How are you guys? Hope you are in the best of your health and spirit. Today we are going to have this shall and should, that is modal verb. Guys, modal verbs are very important because they give variety of meanings, and they are very important. They have been much read and have been the sources of research these last 20 years. So because they present various moods and give a lot of expressions. So before we go in detail, I should just come to one of them. See, should, where हम लोग कहाँ पर should का प्रयोग करते हैं? हम लोग यही जानते हैं कि should का मतलब होता है चाहिए, और should का प्रयोग इसी में करते हैं जहाँ चाहने का सेंस होता है, वहाँ पर हम should का प्रयोग करते हैं. तो ये बात तो सही है, जहाँ चाहिए का प्रयोग होता है वहाँ हम should का करते हैं. तो should का जो पहला अर्थ जो बाई लॉज वे में हम लोग करते रहे हैं वो ये है कि should का मतलब होता है सलाह. किसी को सलाह देना होता है तो आप should का प्रयोग करते हो. जैसे you should not tell a lie, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. You should not tell a lie. You should always speak the truth, आपको सच बोलना चाहिए. तो एक तो सलाह का प्रयोग होता है, तो सलाह का प्रयोग होता है. और दूसरा जो जिसका बोल होता है ओब्लिगेशन का. ओब्लिगेशन का मतलब होता है कि जिसको हमको करना चाहिए सोसाइटी के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, जिसमें हमारी बाध्यता हो करने की. जैसे अगर हम कहें कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमको अपने जो एल्डर्स हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए. इसको बोलते हैं ओब्लिगेशन. वी आर ओब्लाइज्ड टू ऑनर देम, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ओब्लिगेशन होता है. और फिर इसके बाद गाइस ड्यूटी होता है. ड्यूटी, हम इससे ड्यूटी का भी बोध कराते हैं. जैसे वी शुड वर्क हार्ड, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है अपनी ड्यूटी करें. वी शुड बी सिंसियर एंड पंक्चुअल इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ. तो ड्यूटी का बोध होता है. तो ड्यूटी के बाद जो है पहले सलाह का बोध होगा और फिर ड्यूटी का बोध होता है. और फिर इसके बाद जो है ड्यूटी के बाद यस, जैसे I should be attentive in class. ये हमारी ड्यूटी. I should be attentive in class. मतलब जब when teachers are teaching, तो student is bound to be attentive, listen to him carefully. तो attentive in class, I should be attentive in class. तो ड्यूटी का भी बोध होता है. और ड्यूटी के बाद सपोजिशन का भी बोध होता है. सपोजिशन किसको कहते हैं? जिससे ये सपोजिशन का मतलब होता है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये काम करोगे. जैसे रवि इज एबल टू आंसर दैट. रवि शुड बी एबल टू आंसर दैट. रवि शुड बी एबल टू आंसर दैट, कि रवि से उम्मीद किया जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर वो देगा. तो उसको बोलते हैं ओब्लिगेशन. ओब्लिगेशन भी होता है सपोजिशन. सपोजिशन का मतलब होता है कि जिससे उम्मीद की जाती है कि आप जो है ये काम करोगे. जैसे रवि शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. इसका मतलब है कि रवि से उम्मीद की जाती है, सपोज किया जाता है कि वो उसको वहाँ आंसर करेगा. और पर्पस मतलब होता है उद्देश्य.
तो इससे उद्देश्य का बोध होता है। उद्देश्य का कैसे बोध होता है? जैसे हम ये लिखे कि इफ ही वांट्स टू सिक्योर ए स्कॉलरशिप, if he wants to secure a scholarship, he should labor hard. अगर वो स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहता है तो उसको कठिन परिश्रम करनी चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में अच्छे लड़के बैठते हैं इन द एग्जामिनेशन में, तो उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इससे पर्पस का बोध होता है। इफ़ यू वांट टू सक्सीड दिस यू शुड डू दैट, तो दैट इज ए पर्पस। अगर ये करना चाहते हैं तो वो करना चाहिए। तो पर्पस बताता है। निर्देश बताता है, इंस्ट्रक्शन से प्रिंसिपल है, ऑल द बुक्स शुड बी सबमिटेड बिफोर द एग्जामिनेशन, ऑल द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी शुड बी सबमिटेड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो प्रिंसिपल निर्देश देता है कि सभी बच्चे किताब जमा कर दें परीक्षा के पहले सही विद्यार्थियों को किताबें जमा कर देनी चाहिए। दैट इज दिस थिंग। एंड देन इसके बाद सलाह भी होता है। तो सलाह किस चीज़ का होता है? ओपिनियन। जैसे yes, should I bring a chair for you sir? Should I bring a chair for you sir? अगर कहूँ should I bring a chair for you sir, आपके लिए कुर्सी लाऊं सर, तो ये क्या चीज़ हुआ? ये हुआ रिक्वेस्ट भी हुआ, और जो है ओपिनियन भी है। ओपिनियन का मतलब उनसे इच्छा भी पूछी जा रही है, उनका विचार भी पूछा जा रहा है, आप कुर्सी में बैठोगे कि नहीं। तो ओपिनियन का भी बोध होता है। शुड आई ब्रिंग ए चेयर फॉर यू, तो शुड आई कवर दिस थिंग, शुड आई गिव ए कॉल टू यू। पहले कॉल होता था टेलीफोन, शुड आई। तो इससे क्या होता है? ओपिनियन का बोध होता है। ओपिनियन मतलब होता है सलाह, कि हम आपके लिए कुर्सी लाएं सर, तो ये एक सलाह का बोध होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद किसी से किया जा सकता है। तो एक्सपेक्टेशन में क्या हो सकता है? जैसे ही शुड बी हियर एट एनी टाइम, ही शुड बी हियर एट एनी टाइम। इसका क्या मतलब है? उसको यहाँ पर किसी समय होना चाहिए, उससे ये उम्मीद की जाती थी वो यहाँ पर होगा। तो ही शुड बी हियर एट एनी टाइम का से एक्सपेक्टेशन का बोध होता है, उम्मीद का बोध होता है। और सरप्राइज का बोध होता है। तो सरप्राइज का बोध कैसे होता है? Shouldn't you be at the auditorium now? Shouldn't you be at the auditorium now? आपको अभी ऑडिटोरियम में होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर हैं। तो आश्चर्य है कि आप यहाँ पर हैं। You should have been there। तो ये आश्चर्य का बोध है, सरप्राइज का बोध होता है, नहीं सरप्राइज का बोध होता है। Should you not be at the auditorium now? आपको ऑडिटोरियम में होना चाहिए था, आप यहाँ क्यों हैं? तो इससे इसका बोध होता है। और रिजल्ट का बोध होता है। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम। एक काम करो तो दूसरा का परिणाम होता है। तो रिजल्ट इस सेंस में आता है कि since he has quit the post, he should take it up. Since he has quit that post, तो he should take this post. तो चूंकि उसने ये उसको त्याग दिया है, तो अब उसमें ये दे देना चाहिए परिणाम के साथ, ये करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं रिजल्ट। एक काम हुआ दूसरा करना चाहिए। और इसके बाद जो है ये फ्यूचर ही बतलाता है। शुड जो है फ्यूचर बतलाता है। जैसे कैसे फ्यूचर बतलाता है? तो फ्यूचर इस तरह से बतलाता है कि यू शुड आयरन योर क्लास टुमारो, यू शुड आयरन योर क्लास टुमारो। कल
तुम अपना कपड़ा प्रेस कर दो, आयरन प्रेस कर दो। तो तुम अपना कपड़ा कल प्रेस करोगे, ये सेंस होता है। तो यू शुड आयरन योर क्लास टुमारो, कि ये फ्यूचर को ही बताता है। तो शुड से गाइस हम देखते हैं इतना चीज़ बताता है। सलाह का बोध होता है, ऑब्लिगेशन का बोध होता है, ड्यूटी का बोध होता है, सपोजिशन का बोध होता है, पर्पस का बोध होता है, निर्देश का बोध होता है, ओपिनियन का बोध होता है, एक्सपेक्टेशन का होता है, सरप्राइज का होता है, रिजल्ट परिणाम बताता है, और भविष्य काल को भी बतलाता है। नाउ वी कम टू द शायर। अब हम देखेंगे कि शायर का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। शायर को जैसा हम जानते हैं कि शायर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। एक चीज जानते हैं, शायर का प्रयोग फ्यूचर में होता है, और लेकिन इसके अलावा भी बहुत सा प्रयोग होता है जिसको कि आपको हम बताएंगे। तो शायर का प्रयोग एक तो फ्यूचर में होता है, भविष्य में। आई शैल गो टू स्कूल, ये फ्यूचरिटी बताता है, फ्यूचरिटी भविष्य का चीज बताता है। आई शैल गो टू स्कूल, ये फ्यूचर में होता है, आई शैल गो टू स्कूल। और दूसरा है दूसरा है ये प्रॉमिस बताता है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, ये वादा बताता है। जैसे ये हम शायद बता रहे हैं, छूट नहीं है, ये शायद बता रहे हैं। ये हम शायद बता रहे हैं। तो ये फ्यूचरिटी बताना है, एक फ्यूचर बताता है कि ये फ्यूचर में क्या होने वाला। दूसरी चीज बताता है कि प्रॉमिस में कैसे क्या बताता है, वी शैल डिस्पैच द गुड्स दिस वीक, वी शैल डिस्पैच। तो वी शैल का मतलब यहाँ पर हो गया कि हम वादा करते हैं। वी शैल मतलब होगा हम वादा करते हैं, वी शैल डिस्पैच द गुड्स, हम माल को आज डिस्पैच कर देंगे, तो हम ये वादा करते हैं। वी शैल मतलब वादा करना, तो यहाँ पर वादा बोध होता है। और इसके बाद जो है इंटेंशन का बोध होता है। आई शैल पैक सम फूड फॉर द जर्नी, आई शैल पैक सम फूड फॉर द जर्नी, मैं यात्रा के लिए सम फूड, कुछ खाना पैक कर देता हूँ। मेरा इसका मतलब होता है कि मेरा इरादा है। आई शैल पैक का मतलब होता है मेरा खाना पैक करने का इरादा है, तो इरादा ही बताता है। तीसरा क्या बताता है, इरादा बताता है, इरादा इंटेंशन बताता है। तीसरा किससे, शायद से इरादा का बोध होता है। और किस चीज का बोध होता है, थ्रेट का बोध होता है। थ्रेट का मतलब होता है डर। You shall get the reward. You shall get the reward. इसका मतलब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये थ्रेट है। अगर आप गलत कर रहे हो आपको इसका फल मिलेगा, यू विल गेट द रिवॉर्ड। तो यू शैल गेट द रिवॉर्ड, ऐसे यू शैल गेट द रिवॉर्ड, ऐसे आपको ये क्या है, ये थ्रेट है, डर। और क्या चीज़ का बोध होता है, हमने देखा कि शायद से किस चीज का बोध, शायद से तो फ्यूचर का बोध होता है। प्रॉमिस
वादा का बोध होता है, इरादा होता है, इंटेंशन, थ्रेट डर का बोध होता है। और इसके बाद थ्रेट के बाद जो है कमांड का बोध होता है। यू शैल नॉट, कमांड का बोध, जैसे यू शैल नॉट इंटर माई हाउस, यू शैल नॉट इंटर माई हाउस, यू शैल नॉट इंटर माई हाउस, मेरे घर में घुसोगे नहीं, यू शैल नॉट इंटर द, ये क्या कमांड है। I command you that you shall not enter, you shall not मतलब कमांड। तो ये जो है ये कमांड का भी बोध होता है। और कमांड के बाद किस चीज का बोध होता है, और ये विलिंगनेस का बोध होता है, इच्छा का। छठा जो है इच्छा, विलिंगनेस कहते हैं, विलिंगनेस ये आपकी इच्छा है। जैसे वी शैल पुट फॉरवर्ड योर सजेशंस, वी शैल पुट फॉरवर्ड योर सजेशन, आपका जो सलाह है हम लोग उसको आगे रखेंगे। वी शैल पुट फोर्थ योर सजेशन, हम लोग की इच्छा है कि आपका जो सजेशन है हम आगे रखें। तो इसलिए भी इसका प्रयोग होता है, इच्छा के लिए होता है। तो इच्छा होता है तो कौन कौन सी चीज़ हुआ कि एक तो भविष्य बताता है, वादा बताता है, प्रॉमिस, इंटेंशन बताता है, थ्रेट बताता है, कमांड बताता है, विलिंगनेस बताता है। विलिंगनेस के बाद बताता है कंपल्सन। जैसे कंपल्सन मतलब क्या होता है, सतना, मजबूरी। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी। कंपल्सन मतलब मजबूरी कैसे, जैसे इट इज रेनिंग, वी शैल रिमेन्स इंडोर्स, इट इज रेनिंग वी शैल रिमेन इंडोर्स। बारिश हो रही है, हम लोग दरवाजा के अंदर ही रहेंगे, मतलब वी विल नॉट गो आउट। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग वी शैल रिमेन इंडोर, नहीं तो ऐसे ही। तो इस कंपल्सन मतलब होता मजबूरी, कंपल्सन। और इसके बाद क्या होता है, सर्टेनिटी का, निश्चितता का। द स्कूल इज क्लोजिंग टुमारो सो यू शैल ड्रा योर पे, द स्कूल इज क्लोजिंग टुमारो यू शैल ड्रा योर पे। स्कूल बंद हो रहा है कल, आज निश्चित रूप से आप अपनी सैलरी ड्रा कर लीजिए, आप अपना पेमेंट ले लीजिए। तो इससे सर्टेनिटी का भी होता है, सर्टेनिटी इनएविटेबल इसको कहते हैं, सर्टेनिटी इनएविटेबल इसको कहते हैं। तो सर्टेनिटी का बोध होता है। तो किस चीज़ का बोध होता है, सर्टेनिटी। और डिटर्मिनेशन का बोध है सर, वी शैल डू इट, what may come, we shall do it, come what may, we shall do it, come what may, चाहे जो भी कुछ हो जाए हम लोग इसको करेंगे। we shall do it, come what may, तो डिटर्मिनेशन का भी प्रयोग होता है। डिटर्मिनेशन, we shall do it, come what may, we shall do it, come what may, तो डिटर्मिनेशन का भी होता है। और इसके बाद जो है डिटर्मिनेशन के बाद यस, और आजकल शैल यू का प्रयोग
कम हो गया है, उसके जगह विल यू का प्रयोग हो रहा है। जैसे टैक्स रिसेंट शैल यू के जगह इसका प्रयोग कम होते जा रहा है, अब विल यू का प्रयोग हो रहा है। विल यू, पूछते नहीं विल यू, ऐसे। तो गाइस ये आज का ये इतना ही। अब जो है कल फिर हम ग्रामर के किसी पार्ट्स को लेकर आते रहते हैं, आएंगे, और ये बिल्कुल डिटेल में जा रहा है। अभी जो है ये डिटेल, पहले आपको ऐसे शैल विल का ऐसे रफ दिया, फिर इसके बाद जो है उस चैप्टर में पढ़ाया जिसमें ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब जो है एक एक करके अलग अलग करके हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत से मूड्स हैं और इसका बहुत यूज़ हो रहा है आजकल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।